नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के दौरे पर अपना डंका बजवा रहे हैं। एक और जहां अमेरिकी राष्ट्रपति उनका ऑटोग्राफ लेने के लिए बेकरार हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री उनका पैर छू रहे हैं। ये सारी वीडियोज, तस्वीरें सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रही हैं। भारत में गोदी मीडिया भी लहालोट हो रही है। मोदी जी के लिए कसीदे पढ़े जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत में एक के बाद एक कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिससे हड़कंप मचा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी के खास सचिवों ने ही भंडा फोड़ना शुरू कर दिया है। सारा मामला इस तरीके से खुला है कि सवाल भी खड़े हो गए हैं। वाकई में मोदी जी के बदले फैसले देश में कौन ले रहा है? क्या मोदी जी खुद अपने फैसले नहीं ले पाते हैं? किसकी सलाह पर कौन सा फैसला लेना है? उधेड़बुन में रहने के बावजूद भी एक प्रधानमंत्री के पास इतनी शक्ति है कि सबकी सुनने के बाद अपने फैसले वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो जानकारी सामने आई है, जो भंडा फूटा है, वो 2000 के नोट से जुड़ा हुआ है। और इसमें मोदी जी के खास रहे नृपेंद्र मिश्रा, जो उनके प्रधान सचिव रहे थे, उन्होंने कहा है कि मोदी जी की मजबूरी रही थी। उन्हें नहीं पसंद था कि 2000 के नोट को हम मार्केट में सर्कुलेट करें। इससे वो खुश नहीं थे, ये उनकी मजबूरी से बन गई थी। अगर वो खुश नहीं थे, वो नहीं चाहते थे, तो फिर किसने फैसला लिया? मोदी जी का असली बॉस कौन है? अगर राहुल गांधी यह आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है उद्योगपतियों के कब्जे में चले गए हैं, कुछ उद्योगपति ही इस देश में मोदी को कंट्रोल कर रहे हैं, तो क्या वाकई में उद्योगपतियों के सलाह से ये सब कुछ हुआ? क्या अडानी साहब ने करवा दिया? क्या अंबानी साहब ने करवा दिया? या फिर मोदी मंडली में जो खासम खास उनके हैं, उनकी बात पर उन्होंने ये 2000 का नोट जारी करवा दिया, अगर उनकी इच्छा नहीं थी तो? सबसे पहले जरा अपने स्क्रीन पर न्यूज 24 का यह ट्वीट देखिए, फिर इस पर हम चर्चा करेंगे। पीएम मोदी 2000 का नोट नहीं लाना चाहते थे। उन्होंने कहा यह लेन देन के लिए सही नहीं है। पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने बताया। अब नृपेंद्र मिश्र ने इस संबंध में एक और जानकारी दी कि मोदी जी को क्यों लगता था कि 2000 का नोट नहीं लाना चाहिए। इस संबंध में आगे कहा गया है, पीएम ने कहा यह काले धन और कर चोरी को बढ़ावा दे सकता है। नोटबंदी के बाद हमें शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा था, पीएम मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने बताया। अब जरा सोचिए कि फैसले यहां पर किसने लिया? फिर अगर मोदी जी को मजबूर किया गया कि 2000 का नोट जारी करें, तो उस वक्त स्वर्गीय अरुण जेटली क्या बोले थे? देश की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो रही है, इस वजह से 2000 का नोट आना चाहिए। 2000 का नोट आया और आते ही साल 2 साल के बाद इसका मार्केट में दिखना बंद होने लगा। बाद में तो किसी आम आदमी के हाथों में आप 2000 का नोट देखे भी नहीं होंगे। और इस वक्त भी 2000 नोट वापसी के लिए जो तारीखें तय की गई है, उसमें बैंक से कहा गया है, और बैंक ने, एसबीआई ने एक निर्देश जारी किया है कि बिना किसी पर्चा के, बिना किसी आइडेंटिटी के आप बैंक जाइए, 2000 का नोट लेकर जाइए और बदलवा कर चले आइए। यह क्या तरीका है? आखिर किसके पैसे कितने आदमी मिलकर जमा करेंगे, इसका हिसाब कैसे लगेगा? कौन ऐसा आदमी है जो मोटा रकम जमा करेगा? ये सारे सवाल तो उठेंगे कि 20,000 रुपए तक आप जाकर बदलवा सकते हैं। अगर 20-20 हजार करके ही किसी ने 10 आदमी 20 आदमी को काम पे लगा दिया, तो पैसे कम नहीं होते हैं। ये सवाल उठेंगे कि इस वक्त अब अरुण जेटली की बातें गलत हो रही क्या? अगर हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई तो 2000 के नोट वापस क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब हमारी इकोनॉमी छोटी हो रही है। सवाल तो ऐसे उठेंगे, लेकिन जरा इस मामले में नृपेंद्र मिश्रा के बयान को थोड़ा और देखते हैं, क्योंकि ये सचिव रहे, मोदी जी के खासम खास रहे, इन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया है। इसके अलावा एक और हैं जो आरबीआई में उस वक्त मौजूद थे जब नोटबंदी का फैसला लिया गया, उनके भी बयानों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा यहां पर हिंदुस्तान की यह खबर अपने स्क्रीन पर आप देखिए। हिंदुस्तान ने हेडलाइन में लिखा, पीएम मोदी को पसंद नहीं थे 2000 के नोट, पूर्व प्रधान सचिव ने बताई मजबूरी। यहां पर हिंदुस्तान ने आगे जो जानकारी दी है, खबर में देखिए, थोड़ा डिटेल में पता चलेगा। उन्होंने कहा 2016 में की गई नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा नोट मार्केट में आए, लेकिन शॉर्ट टर्म मूव के तौर पर इसे जारी करना पड़ा।
बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा नोटबंदी के वक्त प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे। उन्होंने कहा, पीएम मोदी का मानना था कि 2000 का नोट रोज के लेन देन के लिए सही नहीं है। इसके अलावा यह काले धन और कर चोरी को भी बढ़ावा दे सकता है। वह हमेशा यही चाहते थे कि कम कीमत के नोट बाजार में हो, जिससे लोगों को सुविधा हो। यह मोदी जी की ये बहुत ही अच्छी राय आपको देखने में लग सकती है, लेकिन यहां पर एक सवाल गौर करने वाला है कि जब नोटबंदी की गई तो ऐसी जानकारी आई थी कि कानो कान किसी को खबर तक नहीं थी कि मोदी जी क्या फैसला ले रहे हैं। अगर कानो कान खबर नहीं थी तो फिर ये 2000 के नोट को जारी करने का फैसला, नोटबंदी कर देने के फैसले के पीछे कौन खड़ा था? या तो मोदी जी इस वक्त झूठ बोल रहे होंगे कि हम नहीं चाहते थे, हमें मजबूरी में लाना पड़ा, या फिर नृपेंद्र मिश्रा यहां मोदी जी के डैमेज कंट्रोल करने के लिए कुछ भी बयान दे रहे हैं। दोनों में से कोई एक ही बातें तो हो सकती है। या फिर अमित शाह ने कहा होगा कि ठीक है मोदी जी कर दीजिए, जो होगा देख लेंगे। लेकिन इस बार जनता काफी समझदार हो रखी है। मोदी जी ने 2000 के नोट को वापस फिर से लेने का ऐलान करवा के कहीं ना कहीं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम तो जरूर किया है, क्योंकि एक मजेदार ट्विस्ट यह भी है, 1,19,000 करोड़ के आसपास के 2000 के नोट अभी भी गायब हैं। इसकी वापसी कब तक होगी? कहां छुपे हुए हैं? आरोप तो यह लगते हैं कि कई नेताओं के पास ऐसे पैसे चले गए हैं। खैर, इस मामले में अब आरबीआई में जो एक अधिकारी थे, वो भी बहुत ही सीनियर लेवल के अधिकारी थे, नोटबंदी के वक्त पद पर थे, तो उनका क्या मानना है, उन्होंने क्या कहा है, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। मनी कंट्रोल ने लिखा है, 2000 का नोट लाना सही नहीं था, फिर क्यों लिया गया था यह फैसला? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर ने खोला राज। यानी पूर्व डिप्टी गवर्नर जिनकी डायरेक्ट दखलंदाजी होती है वित्तीय मामलों में, आरबीआई के फैसले बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अब उन्होंने जो राज खोला है वो भी जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अब जब आरबीआई ने फिर से यह कह दिया कि 2000 के नोट चलन से बाहर होंगे, आप लोग बैंकों में वापस करना शुरू कर दीजिए, तो फिर देखिए जानकारी क्या आई। आरबीआई के इस फैसले के कुछ घंटों बाद ही सेंट्रल बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी ने यह माना है कि 2000 रुपए के नोट की शुरुआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी। उन्होंने कहा कि इसे तब एक शॉर्ट टर्म वाले सामरिक फैसले के रूप में स्वीकार किया गया था। इस मामले में डैमेज कंट्रोल करते हुए आर गांधी अभी जो बयान दे रहे हैं, पहले तो साफ मान रहे हैं कि सिद्धांतों के खिलाफ था। जब जो चीजें सिद्धांत के खिलाफ हो जाएं, उसे मोदी सरकार मजबूरी में ही सही लागू क्यों करती है? जब उसे वापस ही लेना पड़ जाए तो अब कह रहे हैं कि बहुत सारे नोट छापने पड़ते, इसलिए मोटा मोटा रकम छाप करके अब उसे हम बंद करवा रहे हैं। लेकिन समझ से परे है, क्या देश इस तरीके की पॉलिसी से चलती है? देखिए क्या जानकारी दी गई है कि गांधी ने बहुत डिटेल के साथ इन सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, हाँ, उस समय इसे लेकर साफ समझ थी। उन्होंने कहा 2000 रुपए के नोट की शुरुआत डिमोनेटाइजेशन के सिद्धांतों के खिलाफ थी, लेकिन तेजी से रिमोनेटाइजेशन के लिए यह किया जाना था, क्योंकि 500 रुपए के नोटों की पर्याप्त संख्या को प्रिंट करने में बहुत ज्यादा समय लगता, इसलिए इसे एक शॉर्ट टर्म टेक्निकल फैसले के तौर पर स्वीकार किया गया। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी कह रहे हैं कि 2000 के नोट मार्केट में आने से काले धन को बढ़ावा मिल सकता है, जो कि 1 लाख करोड़ के आसपास के नोट गायब हैं, तो बढ़ावा तो मिल गया। लेकिन इससे पहले जब उन्होंने नोटबंदी की थी, तब उन्होंने कहा कि काले धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद सब पर रोक लगेगा। लेकिन सबको पता है कि लगभग 100% भारत के जो नोट थे सब बैंकों में चले गए थे, पुराने वाले। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? इस सवालों का क्या जवाब दिया जाएगा? उस वक्त काले धन पर क्या चोट हुई थी, या इस वक्त 2000 के नोट वापस ले लेने से काले धन पर चोट हो जाएगी? एक ही काम को बार बार करने का मतलब क्या होता है? कई ऐसे गंभीर सवाल अब कौंधने लगे हैं, क्योंकि आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर और वहीं मोदी जी के खासम खास प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा ने जो खुलासे किए, उसके बाद तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। क्या वाकई में मोदी जी अपने फैसले खुद ले पा रहे हैं, या फिर अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं, इन्हें जो अधिकारी समझा देते हैं उसमें हाँ में हाँ ये मिला देते हैं, क्योंकि इनके पास नॉलेज की कमी है? तमाम ऐसे सवाल अब उठने लगे हैं।
क्योंकि उनके ही सचिव ने इस तरीके से बताना शुरू किया है, भंडा फोड़ना शुरू किया है, जिसमें मालूम यह पड़ता है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए भी अंतिम फैसले किसी और के भरोसे ले रहे हैं। अब यह बॉस कौन है, अमित शाह हैं या फिर कोई उद्योगपति हैं या फिर उनके ब्यूरोक्रेट्स में बैठे खासम खास कुछ लोग हैं, ये तो पता करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे चौंकाने वाले खुलासे से मोदी जी की साख पर भी सवाल खड़े होता है। दुनिया में डंका बजवा रहे, भारत में उनके सचिव भंडा फोड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।